कौन है? कौन है माँ? कौन है माँ? हेलो, मैं यहाँ हूँ। यार नाइला, तुम ना डरा दिया मुझे। खैर तो है, तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? नाइला, तुझे पता है ये जो नॉवेल में पढ़ रही हूँ, इसमें लड़की की कहानी बिल्कुल मेरी लाइफ जैसी है यार। उसके बाबा के कातिल को भी ना 25 साल बाद जेल से रिहाई मिलती है, और आज वैसे ही आज मेरे बाबा के कातिल को भी जेल से रिहाई मिल रही है। बिल्कुल सेम टू सेम है। ये देख। नाइला, कहाँ गई? मैं यहाँ हूँ। बुक रीडिंग जो है वो एक ऐसा एस्पेक्ट है कि जिसके नतीजे में, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप डाइजेस्ट पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, तो उसमें स्टोरीज होती हैं और माइंड कैरेक्टर्स को परसीव करता है। दिमाग को स्टोरीज याद रहती हैं, ठीक है, दिमाग को फैक्ट्स याद नहीं रहते। आप a² + b² का फॉर्मूला शायद आपको अभी याद ना हो, लेकिन आपको वो कौवे वाली कहानी ज़रूर याद होगी जिसमें वो स्टोन्स डालता है और पानी पीता है। सिमिलरली हमारा दिमाग एक बाय डिफ़ॉल्ट सस्पेंस, थ्रिल, इन चीज़ों का आदी है, इन चीज़ों को पसंद करता है। तो जब आप ऐसे डाइजेस्ट, ऐसे नॉवेल्स पढ़ते हैं, उसमें आप डीपली इनग्रोस हो जाते हैं, तो वो कैरेक्टर बेसिकली हेलुसिनेट करना शुरू कर देते हैं। यानी वो दिमाग, आप आंखें बंद करते हैं और वो कैरेक्टर सामने आ जाता है। लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है। कब से जाग रही हो तुम? यार नाइला, सुकून की नींद किए हुए तो मुद्दत तो गुजरी। यार मैं इस जिस्म की कैद से रिहाई चाहती हूँ यार। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। महरीन जी? मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रही हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही तुमको? और आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ? कौन सी दोस्त? ये दोस्त। महरीन बेटा, यहाँ कोई नहीं है। तुम इस नॉवेल की दुनिया से ना बाहर निकल के आओ और आके खाना खाओ, समझी? आप जाइए, मैं आ जाऊंगी। फौरन आ जाओ महरीन, फौरन आ जाओ। जी, आप जाएं। यार नाइला, अम्मी की बात का ना बिल्कुल भी बुरा मत मानना। एक्चुअली मैं तुमसे अपने दिल की सारी बातें शेयर करती हूँ ना, उनके साथ नहीं, तो ये बात उनको बुरी लगती है। वैसे ना अम्मी बहुत गुस्सा कर रही थी, तो तुम एक काम करो ना, जब तक मैं अपना डिनर खत्म करती हूँ तुम मेरा रूम में जाके वेट करो, ओके? अच्छा, मैं लगता है फिर से नाराज हो गई। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस स्टोरी में अगर कोई शख्स कोई जहनी दबाव या इमोशनल प्रॉब्लम का शिकार है या लोनलीनेस का शिकार है, तो वो लोग ऐसे कैरेक्टर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और दोस्ती कर ली, उनके साथ बातचीत शुरू कर दी, कम्युनिकेशन मोड में आ गए। और क्योंकि बेसिकली वो उनका मेंटल प्रेशर होता है, वो एक इनर स्ट्रेस होता है जिसको वो रिलीज़ करते हैं इस तरह की कम्युनिकेशन के ज़रिए, और इतने ज़्यादा डीपली इनग्रोस हो जाते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि कमरे में कोई आया नहीं आया, किसी ने आवाज़ दी, और वो उसके साथ इतना ज़्यादा डीपली इनग्रोस होकर बातचीत कर रहे होते हैं। महरीन, महरीन, कभी तो किताबों की दुनिया से बाहर आ जाया करो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ।
क्या कह रही थी आप? मैंने उमर से बात की कि वो इरफान भाई से बात करे। किस बारे में अम्मी, क्या बात करें? अरे तुम्हारी शादी की बात। अम्मी मैंने आपसे कहा ना, मुझे शादी नहीं करनी। मुझे अभी इंटर्नशिप करनी है अपनी। बेटा मंगनी को ना कई साल गुजर चुके हैं और अब तुम्हारे फाइनल ईयर के पेपर भी हो गए। अब जो भी करना है ना वो शादी के बाद करना। तो वहां गांव जाकर? आपने मेरी इतनी पढ़ाई से इसलिए कराई कि मैं वहां जाके रहूं? देखो मेरीन बेटा, जो जुबान तुम्हारे अब्बा देकर गए वो पूरी भी तो हमें ही करनी है ना, वरना मैं क्या शक्ल दिखाऊंगी उन्हें ऊपर जाकर। मेरीन, मेरीन, मेरी बात सुनो तुम। अम्मी मेरी शादी की बात कर रही है यार। मैं उस उम्र से शादी नहीं करना चाहती, क्या करूं? बेटा मौत से हाथ से हमारी जिंदगी में इतना गहरा असर छोड़ जाते हैं कि हम चाहकर भी इससे बाहर नहीं आ सकते, और हर दिन गुजरने के बाद हम पर उनका खौफ बढ़ता चला जाता है। यहाँ चुपके की बैठी थी अब? नाइला, तूने सुना ना? अम्मी मेरी शादी की बात कर रही है यार। मैं उस उम्र से शादी नहीं करना चाहती, क्या करूं? तो फिर एक काम करो कि क्या उसे जान से मार दो। तो पागल हो गई है क्या? नहीं, मैं उसे नहीं मार सकती। अगर मैंने उसे मार दिया तो मैं भी कातिल बन जाऊंगी ना यार। तो फिर हाँ, मैं काम करती हूँ। मैं उसको फोन करके ये कह देती कि मुझे उससे शादी नहीं करनी। हाँ? नायरा, नायरा, फिर नाराज हो गई यार। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि आप मीनिंगफुल कम्युनिकेशन मोड में चले जाते हैं, यानी जब आपको जिस तरह की गुफ्तगू की ज़रूरत है तो वो कैरेक्टर सामने आता है और वैसी ही बात करता है। अगर आपको कोई राह फरार का रास्ता चाहिए तो वो आपको दिखा रहा है। अगर किसी ने कोई आपसे नेगेटिव बात कर दी तो वो कैरेक्टर आपको ऐसी बातें कर रहा है कि आप उससे बदला लो, आप उसको नुकसान पहुंचाओ। दरअसल कैरेक्टर तो है ही नहीं ना, वो तो हेलुसिनेशन है। वो तो उसके माइंड में चीज़ें, वो इमेजेस क्रिएट हो रहे हैं, वो आवाज़ें क्रिएट हो रही हैं जो उसको उसके मुताबिक, क्योंकि होता सब कुछ आपके ही मुताबिक है सारा। हेलुसिनेशन में आप वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते जो आप रियल लाइफ में भी नहीं करना चाहते। तो वो कैरेक्टर्स फिर आपको ऐसी एडवाइजेस देते हैं, और अगर वो शख्स जो कि इस पूरे प्रोसेस में विक्टिम है, अगर उसको कोई सोशल हेल्प ना मिले तो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो कोई नेगेटिव एक्ट कर गुजरते हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है। आंटी खैरियत तो है? आपने इतनी रात को अचानक मुझे क्यों बुलाया? उमर मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह बात करूं। देखिए आंटी, मैं सिर्फ आपका भतीजा नहीं बल्कि होने वाला दामाद भी हूँ। आप बताइए क्या बात है? बेटा मौत से हाथ से हमारी जिंदगी में इतना गहरा असर छोड़ जाते हैं कि हम चाहकर भी इससे बाहर नहीं आ सकते, और हर दिन गुजरने के बाद हम पर उनका खौफ बढ़ता चला जाता है। आप परेशान मत हो, खुल के बात करें, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो उमर, मैं तुमसे कोई बात छुपाना नहीं चाहती। असल में इतने साल गुजर जाने के बाद भी मेरीन अब तक उस हादसे को नहीं भूल पाई है। आंटी आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। आपने उससे शादी की बात की? वैसे मैंने बहुत कोशिश की उससे शादी की बात करने की, लेकिन मैं जब भी बात करती हूँ वो उठकर चली जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है।
सिर्फ इतना ही नहीं, मुझसे कई कई दिन बात तक नहीं करती वो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ठीक है, मैं खुद उससे बात करता हूँ। कहाँ है वो भी? अपने कमरे में है। ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि फैमिली में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। यानी पेरेंट्स, सिबलिंग्स आपस में कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, एक फैमिली टाइम होना चाहिए, एक आप उसमें डिस्कस करें सारी चीज़ों को। और उसके बाद में अगर कोई शख्स गेम खेलता है या कोई और इस तरह के नॉवेल वगैरह पढ़ता है, डाइजेस्ट पढ़ता है, तो उसके लिए एक लिमिटेड टाइम रखें, विच शुड नॉट एक्सीड 60 मिनट्स। ये तमाम व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि 60 मिनट से ज़्यादा ये टाइम नहीं होना चाहिए। अदरवाइज इट विल कॉज इरिटेशंस, इट विल कॉज हेलुसिनेशंस, इट विल कॉज योर ब्रेन डैमेज। मैं आप लोगों को इस मुश्किल वक्त में छोड़कर नहीं जा सकता। ये सब जानने के बाद भी? जिस तरह जिस्म की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसी तरह ज़हनी दबाव की भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और मरीज को छोड़कर जाया नहीं जाता बल्कि उनका इलाज कराया जाता है। इस तकलीफ से सिर्फ मैं ही तुम्हें निकाल सकता हूँ। तुम्हें बताना होगा कौन है जो तुमसे ये सब करवाता है। उमर, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि कल रात महरीन ने तुम्हारे साथ किया क्या है। वो तो अपने हवासों में ही नहीं थी, वो खुद से बातें करती है। उमर, आंटी, मैं महरीन को बचपन से जानता हूं, वो ऐसी नहीं थी। मेरी मानो तो तुम यहां से चले जाओ उमर बेटा, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। अरे तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम चले जाओ। नहीं आंटी, मैं आप लोगों को इस मुश्किल वक्त में छोड़कर नहीं जा सकता। ये सब जानने के बाद भी? बिल्कुल। देखिए आंटी, जिस तरह जिस्म की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसी तरह ज़हनी दबाव की भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और मरीज को छोड़कर जाया नहीं जाता बल्कि उनका इलाज कराया जाता है। लेकिन बेटा मैं चाह रही। अब आंटी, वैसे भी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरा एक दोस्त है जो कि साइकेट्रिस्ट है, उसका नाम इमरान है। मैंने उसे कॉल किए, वो भी आके थोड़ी देर में मैरीन को देख लेगा। आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। हाँ इमरान, आ गए तुम? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ गया वो। नाइला, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। प्लीज आ जाओ ना। कहाँ हो तुम? यार नाइला, एक तुम ही तो जो मेरी हर बात सुनती है, जो मेरा बहुत ख्याल रखती है। मैं तुम्ही से तो हर बात शेयर करती हूँ। तुम मेरी बातों में गुस्सा भी नहीं होती हो,
तुम मुझसे नाराज भी नहीं होती हो? यार कहाँ हो तुम? फोन उठाओ यार, तुम हो कहाँ? प्लीज मुझे बात करनी है तुमसे नायला, प्लीज पिक अप द फोन यार। नायला, I really miss you यार। I'm sorry, प्लीज आ जाओ ना। तुम ही तो मुझे समझ सकती हो। अब देखें ऐसा क्यों होता है कि वो उस कैरेक्टर से हाथ मिला रहा है या उससे बातचीत कर रहा है? बेसिकली उस कंटिन्यूस रीडिंग की वजह से वो सारी की सारी चीज़ें उसके दिमाग में एग्जैक्टली एज रियल कॉपी हो चुकी हैं और हर वक्त वो कैरेक्टर्स उसके दिमाग में चल रहे हैं, वो डायलॉग दिमाग में चल रहे हैं और वो हेलुसिनेशन का लेवल इतना ज़्यादा अप हो चुका है कि कैरेक्टर उसको चलते फिरते नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन उसकी टू वे चल रही है, यानी वो जो बातचीत कर रहा है तो वो जवाब भी उसको मिल रहा है क्योंकि उसका ऑडियो हेलुसिनेशन भी ऑन हो चुका है। एंड दैट लुक्स लाइक अ रियल वर्जन। महरीन, 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 देखो मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। महरीन, देखो इस तकलीफ से सिर्फ मैं ही तुम्हें निकाल सकता हूं। तुम्हें बताना होगा कौन है जो तुमसे ये सब करवाता है। देखो देखो अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा। तुम्हें बताना होगा क्या खौफ है तुम्हें। वो मुझे मार देगा। कौन कौन तुम्हें मार देगा? नायला, नायला ने मुझसे कहा था जिससे मेरे पापा को मारा है ना वो मुझे भी मार देगा, मार देगा मुझे। ओ नायला, वैसे कौन है ये नायला? मैंने मैरीन का मोबाइल भी देखा है। ये देखें, इसमें नायला का नाम तो सेफ है लेकिन इसमें कोई नंबर नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? इसका मतलब मैरीन जो घंटों घंटों बातें किया करती थी वो अपने आप से किया करती थी? क्या ये सब दोबारा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जब तक इसके जहन से खौफ निकल ना जाए। चौधरी मजीद के कातिलों को बरवक्त सजा न देके कानून ने इंसाफ के सारे तकाजे पूरे कर दिए। ऐसी झूठी खबरें तो कोई भी साथ ऐसे में छपवा सकता है। महरीन की यह हालत खौफ की वजह से, इनके बाबा के कत्ल हो जाने का खौफ। असल में मैरीन का रिश्ता हमने उमर से तय कर दिया है और अब वो डरती है कि अगर शादी होके फिर उसी गांव चली गई तो शायद उसे भी मार दिया जाएगा। क्या
क्या हुआ था इनके बाबा के साथ? इनके बाबा वहाँ के बहुत बड़े जमींदार थे। एक दफा डेरे पर आपस में कुछ लोगों का झगड़ा हुआ और इनके बाबा को वहीं कत्ल कर दिया गया। बस हालात कुछ ऐसे थे कि मैं महरीन को लेकर शहर आ गई। मुझे लगता है कि आप उसके साथ उसका डर भी साथ ले आई हैं, और यही वजह है कि उसे अब भी लगता है कि वो लोग इसे मार देंगे। और वो नायला जिससे वो अक्सर बात किया करती है? देखिए, महरीन आपकी इकलौती औलाद होने की वजह से हेस्टिया नामी बीमारी का शिकार हो चुकी है, और ये बीमारी अक्सर उन लोगों में होती है जो तन्हा रहते हैं। तन्हाई की वजह से वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, और डिप्रेशन की हालत में वो अपने दिमाग में एक किरदार को तख्लीक कर देते हैं, जिससे वो बातें करते हैं, अपनी सारी बातें शेयर करते हैं जो आपसे नहीं कर सकते। तो नायला भी ऐसा ही एक किरदार है जिसको आपकी बेटी ने अपने दिमाग में बसा रखा है। मैंने मैरीन का कमरा देखा है अभी, जो मर्डर और सस्पेंस नॉवेल से भरा हुआ है, और नायला भी उसकी उसी नॉवेल का एक किरदार है जिसके बाप को कत्ल कर दिया जाता है और फिर वो अपने बाप के कत्ल का बदला लेती है। जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, इससे ज्यादा हमारी शख्सियत पर असर पड़ता है जो हम सोचते हैं। इसी सोच, तन्हाई और खौफ ने नायला को जन्म दिया। और हाँ, ये मैंने मैरीन का मोबाइल भी देखा है। ये देखें, इसमें नायला का नाम तो सेफ है, लेकिन इसमें कोई नंबर नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? इसका मतलब मैरीन जो घंटों घंटों बातें किया करती थी वो अपने आप से किया करती थी? इमरान, क्या ये सब दोबारा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जब तक इसके जहन से खौफ निकल ना जाए। ओ, इसका मतलब है कि मुझे शादी के बाद यही रहना होगा? बिल्कुल, इसी में आपकी और महरीन की भलाई है। अच्छा, ये सब ठीक कैसे होगा? जिस दिन इसका डर और खौफ खत्म हो जाएगा, उस दिन ये सब खत्म हो जाएगा। फर्ज करें आप कोई डाइजेस्ट पढ़ते हैं या नॉवेल पढ़ते हैं। अब जब उसको आप लिमिटेड टाइम के लिए पढ़ते हैं, यानी 30 मिनट, 1 घंटा, वो तो ठीक है, आपका माइंड उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको जिस जगह पे, क्योंकि हमारा माइंड फिल्टर्स पे काम करता है, हमारे माइंड में जो फिल्टर्स होते हैं वो उस डेटा को प्रॉपर जगह पे एलोकेट कर देते हैं। जो चीज़ें डिस्कार्ड करनी है वो डिस्कार्ड कर देते हैं, जो चीज़ें स्टोर करनी है वो स्टोर कर देते हैं। लेकिन जब आप कोई भी काम एग्जेजरेशन के साथ करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, बुक रीडिंग कर रहे हैं आप 6-6, 8-8, 10-10 घंटे आप बुक रीडिंग कर रहे हैं, तो वो उसके कैरेक्टर आपके 5 सेंसेस पर सवार हो जाते हैं और आपके ब्रेन को इस तरीके से ओवर एक्टिवेट करते हैं कि हमारे समटाइम्स विजुअल कॉर्टेक्स, समटाइम्स ऑडियो कॉर्टेक्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं। उसके नतीजे में आपको कुछ डिफरेंट साउंड सुनाई देती हैं उस कैरेक्टर से रिलेटेड। उसके नतीजे में आपको कुछ विजुअल नज़र आते हैं। अब यानी वो जो भी कैरेक्टर्स हैं उस स्टोरी के, वो कैरेक्टर्स सारे के सारे हमारे दिमाग में हर वक्त मौजूद हैं, चल रहे हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि एकदम से लगता है कि वो कोई कैरेक्टर सामने आ गया, कमरे में दाखिल हो गया, सामने से निकल गया। तो बेसिकली वो ओवर एक्टिविटी उस कॉर्टेक्स की, हमारे जो ब्रेन के डिफरेंट चैम्बर्स हैं उनमें होने की वजह से होता है। मैरीन, तुम्हें अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशानी बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो शायद इसी तरह रिएक्ट करता। बेटा, डॉक्टर इमरान ने हमें सब कुछ बता दिया है। ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, ये खौफ और डिप्रेशन की वजह से हुआ है। क्या हुआ, क्या था मुझे? कुछ नहीं हुआ तुम्हें, बस अकेलेपन और तन्हाई की वजह से
तुम डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। बस शायद तुम्हें ऐसा लगता था कोई है जो तुम्हारे दुख दर्द, तुम्हारी तकलीफ सुन रहा है। मेडिकल साइंस में इस बीमारी को हिस्टेरिया कहते हैं, जिसमें इंसान अपने जहन में किरदार को तख्लीक कर लेता है और उससे ही अपनी सारी बातें करता है, अपने दुख दर्द शेयर करता है, उसकी सुनता है और अपनी सुनाता है। लेकिन तुम्हारी असल दोस्त मैं हूं बेटा, तुम्हारी माँ। आज से तुम अपनी जो भी तकलीफ है मुझसे शेयर करोगे। अब मैं और उमर तुम्हें तन्हाई का शिकार नहीं होने देंगे। चौधरी मजीद के कातिलों को बरवक्त सजा मौत देके कानून ने इंसाफ के सारे तकाजे पूरे कर दिए। ऐसी झूठी खबरें तो कोई भी साथ ऐसे में छपवा सकता है। तुम मेरी दोस्त नहीं हो? नहीं हो तो मेरी दोस्त। देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम्हारी दुख सुख की साथी। इंसान अपने जहन में किरदार को तख्लीक कर लेता है और उससे ही अपनी सारी बातें करता है, अपने दुख दर्द शेयर करता है, उसकी सुनता है और अपनी सुनाता है। अपनी दोस्त को नहीं बताओगी? तुम क्यों परेशान हो? तुम मेरी दोस्त नहीं हो, तुम मेरे दिमाग का एक फितूर हो जिसे मैंने अपने जहन से बनाया है। तुम सिर्फ एक नॉवल का किरदार हो। हाँ, जिसे मैंने अपने ये देखो, ये मोबाइल, इसमें सिर्फ तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नंबर सेव नहीं है, तो तुम नहीं हो। हाँ, इस नॉवल की वजह से ना तुम, यही नॉवल है। हाँ, जैसे मुझे दिखती है और किसी को नहीं दिखती। मैं इस नॉवल को खत्म कर दूंगी। ना ये नॉवल होगी और ना ही तुम। अब देखें, जैसे मैंने कहा कि हमें वो पैटर्न को ब्रेक करना होगा। तो अब आप जिस भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व में फर्ज करें, आप कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, अब लोग आपको समझाते हैं, आप समझते हैं, आपका माइंड एक्सेप्ट करता है उन चीज़ों को, लेकिन अगर वो पैटर्न कंटिन्यू रखा हुआ है आपने, तो वो फिर से वापस आ सकता है। द मोमेंट यू ब्रेक द पैटर्न, आपने वो नॉवेल फाड़ के फेंक दिया, तो बेसिकली आपने बाय हार्ट उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि नाउ आई लिटरली वांट टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग। जब वो एक इनर एक्सेप्टेंस होती है, तो फिर वो हार्ट कनेक्टेड है आपके माइंड के साथ, वो मैसेज जाता है, वो सिग्नल जाता है कि नाउ आई नीड नो मोर ऑफ दिस कैरेक्टर।